हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। ताजिर फार्म से एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में आपको बताएंगे, एनिमल फीड से रिलेटेड। नॉर्मली होता है ये है कि आप एक गिवन ब्रांड की फीड यूज करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर ये ओरिजिनल पैकेजिंग में है तो आपको कोई इशू नहीं होगा, क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं उस तरह की होगी। हमारे साथ मसला क्या हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भेड़ बकरियां या खासकर जो गाय भैंसें जिनके पास होती हैं, डेयरी फार्म्स या कैटल फार्म्स, गोश्त ज्यादा करने के लिए वनडे होते हैं, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए भी वनडे होते हैं। तो ये सारे वनडे, इसमें हमारे साथ काफी बड़ा फ्रॉड हुआ। ये मैं बताता चलूं कि वंडा होता क्या है। सबसे पहले कुछ दोस्तों को शायद ना मालूम हो। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं, मिसाल के तौर पे गिबन माश की दाल और रोटी के साथ हम जिंदा रह लेंगे, हमारा पेट भी भर जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ नमकियात, कुछ ग़िज़ाइयत की कमी होगी। उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। हम डिफरेंट तरह के खाना खाते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, कभी गोश्त खाते हैं, अंडा खाते हैं, कुछ और। अब जो फार्म के जानवर होते हैं, इनकी एक फिक्स डाइट होती है। ये जो वंडा होता है, ये उस डाइट के ऊपर सप्लीमेंट्स होते हैं ताकि उनकी डाइट को बैलेंस डाइट बनाया जाए। इसमें मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, नमकियात होते हैं, जो जो चीज़ उनकी बॉडी के लिए, उनकी जिस्म के नशोनुमा के लिए, उनकी पैदावार, दूध और गोश्त की पैदावार के लिए मुफीद है, वो वनडे में शामिल होती है। तो ये जो बैग्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक एक मन के बैग्स हैं और ये है वंडा जो हम फीड के अलावा इनको देते हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि किस कंपनी का या क्या और या कहाँ से हमने वंडा खरीदा। होता क्या है कि काफी सारी सप्लाई चेन है। पैकेजिंग जो आपके पास आती है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल पैकेजिंग है तो माल भी ओरिजिनल होगा, लेकिन ये लाजमी नहीं है। इनके पास फैक्ट्री वाले हैं, लोडिंग वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दुकानदार हैं, नया माल है, पुराना माल है, एक्सपायर्ड माल है, काफी कुछ हो सकता है। अब हमारे साथ हुआ क्या, जैसे कि आपको मालूम है आजकल हर कोई कॉस्ट कम करने के चक्कर में, तो हम एक जगह से वंडा खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हमें किसी ने बताया कि भाई और जगहों पे यही वंडा सस्ते दामों में मिल रहा है। अब बात ठीक थी, हमने डिफरेंट जगहों पता किया, एक दुकान हमें मिल गई जिसमें हल्का सा प्राइस डिफरेंस था, थोड़े से कम पैसों में हमें उसी कंपनी का वही डिटेल्स वाला, इसमें जो नंबर होते हैं 7 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, तो उसका नंबर भी सेम था। ठीक है, तो हमें लगा ये 100 रुपए कम है और चीज भी वही है, तो हम यहां से क्यों ना खरीदें। बोरी के ऊपर 100 रुपए का मतलब कि फार्म में ये चीजें बहुत लार्ज स्केल पे खरीदी जाती हैं, तो 100 रुपए का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हमने क्या किया, सस्ती जगह से वंडा खरीद लिया। जब वंडा खरीदा और जानवरों के आगे डाला तो जानवर उसको ज्यादा कुछ शौक से खा नहीं रहे थे। उसकी वजह हमें समझ ज्यादा नहीं आई, लेकिन ज्यादा उसको कंज्यूम नहीं किया जा रहा था। हुआ क्या, जानवरों का जो दूध था उसमें 10 से 12% की डेली बेस पे कमी आ गई। जानवर जो आज खाता है उसका रिजल्ट आपको कल मिलता है, कल जो खाएगा उसका रिजल्ट परसों मिलेगा। तो जितना ज्यादा दिन तक आप इनको खराब फीड देते रहेंगे, उतने ज्यादा दिन तक ये नॉक ऑन इफेक्ट होता रहेगा आपकी प्रोडक्शन के ऊपर। एक फार्म के लिए 10 to 12% दूध की पैदावार में कमी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो हमने 100 रुपए वनडे की बोरी के ऊपर बचाए, मन वनडे के ऊपर 100 रुपए बचाए, उससे हमें कई गुना ज्यादा नुकसान हो गया दूध में। अब यहां प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने पैकेजिंग देखी, हमने ब्रांड देखा और हमने कहा कि प्राइस का डिफरेंस है सिर्फ। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे माफियाज हैं, बिजनेसेस हैं जो कि
ओरिजिनल पैकेजिंग में आपको 2 नंबर माल दे देंगे और देख के आपको अंदाजा कुछ खास नहीं होगा। बहुत कोई एक्सपर्ट होगा, उसको देख के फर्क नजर आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपको ओरिजिनल पैकेजिंग में उसी साइज की बोरी, उसी मोनोग्राम के साथ, उसी डिटेल्स के साथ कम प्राइस मिलेगी, तो ये नेचुरल सी बात है कि हर कोई चाहेगा कि कम खर्च करे और कम दामों आपको चीज मिल जाए। तो अभी इधर हुआ क्या कि हमें 2 नंबर चीज ओरिजिनल पैकेजिंग मिल गई, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो एक छोटी सी बात मैं ये कहूँगा, बाजार जाएं, मल्टीपल जगह से शॉपिंग करें, लेकिन आपके इलाके में जो लोग हैं जो फार्म्स चला रहे हैं उनसे भी पूछें कि आप वंडा कहाँ से खरीद रहे हैं और क्या आपको कोई इश्यूज फेस किए आपने कि नहीं। ये चीज बहुत जरूरी है। कंज्यूमर का, कस्टमर का फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हर दुकानदार कहेगा मेरा माल सबसे बेस्ट है, लेकिन आपने 1-2 लोगों से पूछना है जिन्होंने वो माल ट्राई किया हुआ है कि कोई इसमें मसला तो नहीं है। थोड़ा सा फायदा और उसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना, इससे बेहतर है कि आप हल्का सा खर्चा ज्यादा कर दें और फायदा बहुत ज्यादा कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा ये थोड़ी सी कहानी आपके साथ शेयर करूं। मेरे लिए काफी शॉकिंग था और बहुत बड़ा इशू हुआ इसकी वजह से। हमें 1-2 दिन लकीली हमने फीड दी है। हमने कहा कि देखते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन वो 1-2 दिन का एक्सपेरिमेंट भी हमें महंगा पड़ गया और हमारी प्रोडक्शन बहुत नीचे आ गई। तो अभी हम अपने जो पिछले सप्लायर हैं उनके पास गए हैं और थोड़ा सा महंगा वंडा खरीदा है, लेकिन ओरिजिनल वंडा देना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कल परसों में हमारी प्रोडक्शन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो जो गलती हमने की है वो आप ना दोहराएं। अक्लमंद वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखे, बजाय इसके कि खुद गलती करे फिर सीखे। तो औरों की गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से भी सीखें। अपना बहुत ख्याल रखें, जानवरों का भी ख्याल रखें। अपना फार्म जितना प्रॉफिटेबल चला सकते हैं, सक्सेसफुली चला सकते हैं, चलाएं। अपना भी ख्याल रखें, वर्कर्स का भी ख्याल रखें और सबसे ज्यादा बेजुबान जानवरों का ख्याल रखें। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम आपकी पसंद का कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।